4 चीज़ों की ज़रूरत होती है अगर एंग्जाइटी कम करनी है तो। फर्स्ट, स्लीप वेल, स्लीप पर फोकस करो। सेकंड, थोड़े से डिजिटल डिटॉक्सेस रहने चाहिए आपके या एक वीक में। जस्ट टेक 1 डे ऑफ सोशल मीडिया, यस, बहुत फ़र्क पड़ता है। बहुत फर्क पड़ता फैमिली दोस्तों के साथ टाइम बताओ। थर्ड, पर्सनली फॉर मी, जब मैं स्ट्रेचिंग करता हूँ, अगर एक है। पूरी लंबी स्ट्रेचिंग सेशन करी, इनफैक्ट नॉट इवन लंबी, अगर 15 मिनट की स्ट्रेचिंग सेशन भी करी, इट मेक्स अ डिफरेंस टू हाउ माई माइंड फील्स। एंड फोर्थ, मेरी फेवरेट चीज़ है अनुलोम विलोम। अच्छा। अ, यस, प्राणायाम तो गिवन है कि हमारी ब्रेथ को कंट्रोल करता है, शांत करता है। क्योंकि एंग्जाइटी ब्रेथ से लिंक्ड है। पर द ट्रूथ इज, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं वो डीलिंग विथ एंग्जाइटी। जब उन्हें पैनिक अटैक्स हो रहे होते हैं या बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी फील हो रही होती है, यू कांट मेक दैट पर्सन सिट डाउन एंड से यार अभी ब्रीदिंग स्टार्ट करो। तो आई थिंक एवरी वन हैज़ टू फाइंड देयर ओन जर्नीज इन यस, दिस। यस। बट आपकी कोई एडवाइस है फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एंग्जाइटी? आपने जो सच कहा कि नींद सबसे ज़रूरी है, जो कि कम हो रही है लोगों की, नींद नहीं होती है तो दूसरे दिन दिमाग थोड़ा इरिटेटेड रहता है, हार्ट रेट बढ़े हुए रहते हैं, उसकी वजह से मेटाबॉलिज्म बढ़ी रहती है और एवरीथिंग फॉलोज। सो इसमें एक ही चीज़ है, एंग्जाइटी कम करने में एक सबसे बड़ा हाथ होता है एक्सरसाइज का। सो हम इंडिया में हम एक्सरसाइज का मतलब वॉकिंग समझते हैं, बट मैं यहाँ बात कर रही हूँ एक्सरसाइज मतलब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या रनिंग या एनी काइंड ऑफ फ्लोर एक्सरसाइज या स्विमिंग या पिलाटेस, ये बहुत ज़रूरी है, या योगा। वो हमारे एक्सरसाइज करने से, मसल को एक्टिवेट करने से, हार्ट रेट को बढ़ाने से उसका इफ़ेक्ट आता है। हमारा जो हार्ट रेट लोअर होना चाहिए रात को सोते वक्त, वो एकदम 48-45 हो जाता है, लोएस्ट हार्ट रेट। दैट इज़ अ साइन ऑफ वेरी वेरी गुड रिकवरी। वो हमको चाहिए कि हम जब नींद में, जो आपको वो बैंड से मिलता है, जो कि मुझे ऑरा से मिलता है, वो हमको चाहिए कि हम हमारा रेस्टिंग हार्ट रेट शुड बी लेस देन 65 फॉर श्योर इन द नाइट, सोने के वक्त। और कम से कम 48-45 तक भी जाना चाहिए। वो ऐसे नहीं होता, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, केवल वॉक करोगे, तो 45 पे पहुंचेगा ही नहीं। तो इसकी वजह से एंग्जाइटी भी दूसरे दिन कम होती है, बिकॉज आपका हार्ट रेस्टेड होता है, आपका दिमाग रेस्टेड होता है, आपको नींद अच्छी आती है। तो एक्सरसाइज, प्राणायाम, स्लीप, स्पेंडिंग टाइम, जो कि हम अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं विदाउट फ़ोन, खाने के वक्त फ़ोन नहीं रहना चाहिए टेबल पे, ये सब हमको थोड़ा फॉलो करना चाहिए। ये जो आपने, और मेडिटेशन। हाँ, ये जो आपने ऑरा रिंग वूप की बात करी, जस्ट शूट की शुरुआत से पहले हम बात कर रहे थे अबाउट जस्ट ट्रैकिंग योर ओन बॉडी, कि ये लॉन्ग टर्म हेल्थ में इतना ज़्यादा फायदेमंद है। बट द ट्रूथ इज़ ये डिवाइस ना हल्के से महंगे होते हैं, सो इट्स हाँ। फॉर अ वर्किंग प्रोफेशनल जो ऑलरेडी कमा रहे हैं, हु कैन अफोर्ड दीज डिवाइसेस। ऑडियंस मान लो कॉलेज स्टूडेंट्स है, दी ओनली एजुकेशन आई वुड लाइक टू ट्रांसफर टू देम इज, अभी मैं 6 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, आई थिंक आप 5 साल से यूज़ कर रहे हो 5 साढ़े ट्रैकिंग। 5 साल है। आई थिंक आने वाले 10-15 साल में हर कोई अपने हेल्थ मेट्रिक्स को ट्रैक करने की करेगा। कोशिश तो ये है, करेगा। AI विल कम फॉर हेल्थ। ये जो आपने कहा हार्ट रेट के बारे में, आई फाउंड दिस टू बी द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इन माई ओन ट्रैकिंग जर्नी। क्योंकि मुझे पता भी नहीं था कि यार जब मैं सिर्फ रील्स स्क्रॉल करने लगता हूँ ना, मेरी हार्ट रेट ऊपर चली जाती है। यस, एग्जैक्टली। एंड मैं बहुत ज़्यादा मेडिटेट करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा योगा करता हूँ। सो आई थिंक आई एम अ गुड स्पेसिफिन ऑफ समवन हु इज नॉट सो एंशियस एज अ पर्सनैलिटी। या, बट यू अगर लुक वेरी काम। अगर मेरे साथ भी ये हो रहा है, व्हाट अबाउट यंगर पीपल हु हैव नॉट डिस्कवर्ड दीज थिंग्स? तो वी डोंट इवन नो कि हमारी डेली लाइफ में इतनी सारी चीज़ें हैं जो हमारे हार्ट रेट को एलिवेट करती है, और उसी एलिवेटेड हार्ट रेट की वजह से आपका स्ट्रेस बढ़ता है, एंग्जाइटी बढ़ती है वगैरह। तो मैम आई थिंक योर पॉइंट वाज खुद की बॉडी को थोड़ा टायर करो, एक्सर्ट करो, एक्सर्ट करो, राइट? नींद पे ध्यान दो, न्यूट्रिशन पे ध्यान दो। हम्म। अभी जैसे हम बात कर रहे हैं, अभी जी। आप देखोगे अपना हार्ट रेट होगा बिटवीन 72 to 75। ठीक है, दैट इज़ नॉर्मल, चाहे कोई भी एज के लोगों के लिए। बट जब हम रात को सोते हैं और रात को अगर आपने, आपकी बॉडी ने एक्सरसाइज किया है, बट ज़रूरी नहीं कि उस दिन किया है, अगर आपने जी। 2 दिन पहले भी एकदम हार्डकोर एक्सरसाइज किया है या ट्रेनिंग किया है, पिलाटेस किया है, मसल को थकाया है और हार्ट रेट को ऊपर किया है एक्सरसाइज के टाइम पर, तो वो आपको जो है, मैंने ऐसा देखा है मेरे खुद के एक्सपीरियंस की वजह से, और मैं बहुत लोगों का ट्रैक करती हूँ उसकी वजह से, कि उनका मिनिमम हार्ट रेट जो है वो, और मैंने 80 ईयर्स ओल्ड का भी देखा है,
there is one person whom I've gifted the ring to, and he's a very famous brain surgeon in the world. तो उनका भी मैंने देखा है, चूँकि वो हर सैटरडे संडे उनको टाइम मिलता है, वो स्विमिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, तो उनका मिनिमम हार्ट रेट 45 तक जाता है. ओके, बट व्हाट इज़, जो रात को अगर हम सोचिए कि 11 से लेके हम सुबह 7 बजे तक सोते हैं, तो आपका जो मिनिमम हार्ट रेट है वो शुरू के 4 घंटे के पहले हो जाना चाहिए. तो 11 to 3 कि दैट मीन्स 3 बजे के पहले आपका मिनिमम हार्ट रेट 48-49 पहुंचना चाहिए, चाहे एवरेज जो है आपका बिटवीन 60 to 65 रहे. दैट इज़ मोस्ट आइडियल. दैट मीन्स आपका आपकी पूरी बॉडी रेस्टेड है और आपका हार्ट रेस्टेड है. और सबसे ज़रूरी होता है हार्ट. यू नो वी डाई बिकॉज द हार्ट स्टॉप्स बीटिंग. तो हार्ट को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? एक्सरसाइज करके, और जो हम रात को खाना खाते हैं उसकी वजह से. मैंने देखा है माई हार्ट रेट गेट्स एलिवेटेड अगर मैं रात को, अगर मैंने ग्रीन टी लिया है या चाय लिया है, कॉफ़ी लिया. आपको पता है दीज आर ऑल कार्बोनेटिव्स एंड इट विल रेज योर हार्ट रेट. स्टिमुलेट करते हैं, स्टिमुलेट का टोटल स्टिमुलेंट. तो अल्कोहल, ग्रीन टी, कॉफ़ी, इस तरह की चीज़ें अगर हम देर लेते हैं आफ्टर 5 और 6 o'clock, तो हमारा हार्ट रेट एलिवेट रहता है, जो कि रेस्ट नहीं होने देता हमारे हार्ट को. तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. कोई भी इन चीज़ों के बारे में सोचता भी नहीं विद रिस्पेक्ट टू वेट गेन स्पेशली. तो आप अभी 20-25 साल से आई थिंक कर रहे हो, राइट? एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, यस. और आप कह रहे हो कि यूजुअली जिन लोगों को वेट गेन का प्रॉब्लम होता है, अक्सर उनके एंजाइटी इश्यूज भी होते हैं. तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू एड्रेस दोज एंजाइटी इश्यूज एज वेल. मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन ये है कि यार हो सके तो ट्रैकिंग स्टार्ट कर लो खुद के मेट्रिक्स की. इट मेक्स अ वेरी बिग डिफरेंस अगर आप मोटिवेटेड हो तो. बहुत सारे लोग ट्रैक करते हैं बट दे आर नॉट मोटिवेटेड इनफ टू फिल इन द डिटेल्स. ऑल्सो जो दिन भर का टाइम होता है, जितने भी ट्रैकिंग डिवाइसेस है वो आपकी हार्ट रेट को ट्रैक करते हैं और आपका जोन ट्रैक करते हैं. जोन क्या ट्रैक करते हैं कि आप अभी कौन से जोन में हो, स्ट्रेस जोन में हो, या आप वर्किंग जोन में हो, या आप रिलैक्स जोन में हो, या रिकवरी जोन में, रिस्टोर्ड जोन में हो. सो यू दिन भर में अगर आप यू आर अवेक फ्रॉम से 7 to 11 इन द नाइट, तो उसमें मिनिमम जो रेस्टोरेशन है हार्ट का, मिनिमम 2 to 3 आवर्स होना चाहिए. स्ट्रेस जोन होना ही नहीं चाहिए, वर्किंग जोन या रिलैक्स जोन में रहना चाहिए. वो एक जो कहते हैं ना कि बहुत मुश्किल काम है जो मैं बोल रही हूँ इतनी आसानी से, बट इट्स नॉट दैट ईजी. तो इसके लिए हमको एक्सरसाइज, स्लीप, मेडिटेशन या प्राणायाम बहुत ज़रूरी, जो कि आप कर रहे हैं. और एक तरह से कोई भी हमारे सामने प्रॉब्लम आए उसको हम बहुत जैसे कि अरे कैसे होगा ऐसे सोचने की जगह अगर हम सोचें कि हाँ सब कुछ आराम से हो सकता है, और उसको हम जिस ढंग से अप्रोच करते हैं रिलैक्स्ड वे में, वो भी एक बहुत